इच्छा भी हमारा लक्ष्य नहीं है सर। लेकिन ये लक्ष्य आएगा कैसे, ये गोल आएगा कहां से, मैं बताता हूं सर। ड्रीम प्लस डिजायर प्लस एफर्ट्स इज इक्वल टू गोल। सपना देखिए, आप इच्छा पैदा कीजिए, आप किसी चीज को चाहिए, आप अपना सपना डिसाइड कीजिए सर आप, और उस चीज को चाहिए सर, प्लस में आप एफर्ट लगाइए सर, तब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा सर। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सर। अगर आप किसी चीज को दिल से शिद्दत से चाहते हैं तो वो आपके पास में जरूर होगी सर, लेकिन एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे सर। अगर आपने अकेला ड्रीम देख लिया तो आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा सर। आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा तो है सर, इच्छा तो इस दुनिया में हर व्यक्ति की है कुछ ना कुछ, लेकिन वो प्राप्त थोड़ी ना कर सकता है सर। प्लस में एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे सर, तब आपका गोल पूरा होगा सर। इज दैट क्लियर? आपको यहां तक ये चीज समझ में आई होगी कि यार गोल तो है, लक्ष्य तो हमारा है सर डायमंड बनना, हमारी इच्छा तो है सर हम भी जाके कहीं स्टेज पे जाएं, हमारा मान सम्मान हो, लेकिन उसके लिए एफर्ट जरूरी है सर। व्हाट इज गोल? ड्रीम इज नॉट ए गोल। आपका सपना है, अच्छी बात है सर, सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इच्छा आपकी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, प्लस में आप एफर्ट कितने लगाते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं सर। गोल अपने आप अचीव हो जाएंगे सर, लक्ष्य अपने आप अचीव हो जाएगा। देखो होता क्या है सर, ये एक बंदा है सर, इसका गोल है सर, और ये जा रहा है सर, इसका गोल है, इसको सामने इसका गोल दिख रहा है, सॉरी, इसको इसका गोल दिख रहा है सर, और ये चला भी जाएगा सर, इसकी इच्छा है उस गोल को पहुंचने के लिए, लेकिन ये जो रेड कलर की इसने एक आइटम ले रखा है ना सर, ये इसके एफर्ट है सर, ये रास्ता बनाएगा सर, ये एफर्ट लगाएगा तब उस गोल तक पहुंच पाएगा सर। मानते हो इस चीज को? तो बिल्कुल मानते हो सर, मैं देख पा रहा हूं काफी सारे साथी हैं। तो ये गोल आखिरकार कहां तक पहुंचा सकता है हमें, और हमें क्या करना होगा इस गोल तक पहुंचने के लिए, आगे बात करते हैं सर। सिलेक्ट योर ड्रीम्स। सपने वो हैं जो बंद आंखों से देखे हैं आपने, सॉरी, या वह भौतिक वस्तु इच्छा जो संसार में तो है पर आपकी पकड़ से बाहर है। सपने आप देखते हैं सर, बंद आंखों से आप देखते हैं कि यार मेरे पास में वो गाड़ी होगी, मेरे पास में वो घर होगा, मैं वहां घूम रहा हूं, वो इच्छा तो है सर आपकी, लेकिन आपकी पकड़ से बाहर है, वो भौतिक वस्तु है सर, वो आपकी पकड़ से बाहर है। मन के द्वारा की गई सारी कल्पनाएं जो सिर्फ आपको, आपके सुख के लिए, आपकी खुशी के लिए, जिस चीज को सोचने से आपको खुशी मिलती है वही आपका सपना है सर, वही आपका गोल बन सकता है सर। लेकिन ड्रीम और गोल अलग चीज है सर। ड्रीम आप देखते हैं सर, सपने आप देखते हैं, गोल आप उसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं सर, वो चीज है सर लक्ष्य। वे सपने जो आपसे संबंधित हों। आप इस बिजनेस की मीटिंग ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं सर मेरे को डॉक्टर बनना है, तो ये आपका गोल थोड़ी ना है सर। आपको डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर के लिए एफर्ट लगाइए आप। आपको डायमंड बनना है तो आप डायमंड बनने के लिए एफर्ट लगाइए सर। डायमंड से रिलेटेड आप सपने लिखिए सर। बताया भी जाता है कि स्मार्ट गोल आप डिसाइड करिए, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, टाइम बाउंड हो, है ना, वो सारी चीजें हम बताते हैं, लेकिन क्या हम उस चीज के बारे में एक बार सोच के एफर्ट भी लगाते हैं क्या? अपने सपने डिसाइड आपको करने पड़ेंगे सर। आपने कल्पना की है कि सर मेरे पास में ये चीज होगी, आज जो कलम सर के पास में है वो चीज मेरे पास में होगी, वो आपसे रिलेटेड है, आपको एफर्ट थोड़े से तो लगाने पड़ेंगे सर। ये ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, आइए चर्चा करते हैं सर। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिग थिंकिंग। बड़ा सोचो, बड़ा सोचिए सर आप, और बड़ा सोचिए सर, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है सर। जितना ज्यादा आप बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा आप हासिल कर जाओगे सर। सोच किसी के बाप की जागीर मतलब किसी के हाथ में नहीं है सर। पड़ोसी आपको मना कर सकता है सर, मैं नहीं करूंगा सेफ शॉप, वो आपको सोचने से थोड़ी ना मना कर सकता है, वो आपको पढ़ने से लिखने से थोड़ी ना मना कर सकता है, आपका हाथ तो नहीं पकड़ेगा ना। आप सोचिए तो सही सर, आप सोचते ही नहीं है। आप सोचते हैं सर ठीक है चल रहा है, अरे आप सोचिए सर, आप डायमंड बन चुके हैं। आप सोचिए सर, जो चीज आप बनना चाहते हैं उसके बारे में आप एक बार जरूर सोच के देखिए।
और जैसे ही आप सोचोगे तो आपको अपने एफर्ट, आपको क्या करना है, वो सारी चीजें आपको आपकी अपलाइन, आपकी मेंटरशिप बता देगी सर। आपका ये गोल है कि सर मेरे को बस क्यूएससी करनी है, क्यूएससी करके मेरे को ड्रेस कोड लेना है, वो आपका गोल है, ड्रीम है, आपने एक डिसाइड कर लिया, स्मार्ट गोल आप डिसाइड करते हैं। आपको 1-1.5 साल होगी, आपको बाइक लेनी है सर, लैपटॉप लेना है, तो आप डिसाइड करिए, सोचिए मेरे को अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप लेना है सर, बताइए सर मैं क्या कर सकता हूँ। अपलाइन आपको बता देगी, लेकिन सोचना तो आपको पड़ेगा ना सर। सोच सकते हैं सर आप, बड़ा सोचिए सर आप। देखो बात करते हैं कि लक्ष्य कैसे बनाए, आखिरकार क्या है ये, है ना। तो लक्ष्य बनाने के कुछ तरीके हैं सर। लगातार सपनों को खुली आंखों से देखना जारी रखें। फोटो या डमी, यानी कि अपने कमरे के अंदर जो चीज आप चाहते हैं उसकी फोटो लगाएं सर सामने। आप आपको कौन सी गाड़ी चाहिए उसकी फोटो लगा दो सर, आपको कहाँ घूमना है उस शहर की फोटो लगा दो। आप लगातार लगातार आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और घर वालों को जरूर बता दें सर कि देख यहाँ पे मैं ये गाड़ी लेके आऊंगा, तो घर वाले आपका थोड़ा सा ना, अगर आप लूज होते दिखोगे तो वो आपकी चाबी फिट कर देंगे। अपने सपनों को हमेशा पूरा होता हुए देखिए सर। आप सोचना ही तो है सर, आप सोचिए सर, और जैसे जैसे आप सोचते चले जाओगे आपका लक्ष्य पूरा होता चला जाएगा। आपको लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता अपलाइन बता देगी, आपको मिलता चला जाएगा सर। ऊपर वाला भी तो देखता है यार ये मांगता क्या है, ऊपर वाला तो तथास्तु ही करने के लिए बना है सर, वो हमारी सपोर्ट कर रहा है सर। क्योंकि हम बोलते हैं सर कि ऊपर वाला सर हमारा सबसे बड़ा है ना माई बाप है, और सर वो कभी नहीं चाहेगा हमारे साथ में बुरा हो। आपके ऊपर डिपेंड है सर, आप क्या मांगते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपने सपनों को पूरा होते हुए कैसे देखते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए सर, बर्निंग डिजायर जिसे बोलते हैं। और बर्निंग डिजायर वो होती है सर कि कुछ भी हो जाए सर, अगर सपना देख ही लिया, अगर लक्ष्य बना ही लिया डायमंड बनना, तो बन के रहेंगे। बस अपना डायमंड सेलिब्रेशन का फोटो सामने लगा दो सर, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी का लगा दो कि यहाँ पे हमारी फोटो होगी। घर में बोल दो सर, मैडम को बोल दो, बच्चों को बोल दो, माता पिता को बोल दो, मैं आज से 3 साल बाद में यहाँ पे आऊंगा। आपको ऐसे देखना पड़ेगा सर। देखो ये बंदा है, इसको ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इसने अपनी फोटो लगा दी ना, इसको ये चीज चाहिए, और ये बन के दिखाएगा सर आपको। ऐसा लक्ष्य आपका होना चाहिए सर। अपने सपनों की आप एक फोटो लगा सकते हैं, अपने रूम में डमी बना सकते हैं जिसका, अपने सपनों को आप सोचिए और पूरा होते हुए देखिए सर। बर्निंग डिजायर आप पैदा करिए सर। बर्निंग डिजायर वहां से बाहर कोई आपको नहीं देगा, वो मार्केट से नहीं मिलती सर। बर्निंग डिजायर 1 किलो 2 किलो ले आएंगे आप। बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए सर कि सपना पूरा करना है सर। देख ही लिया ना, तो इस सपने को मैं पूरा करके रहूंगा, ये मेरा गोल है सर। अपलाइन को भेज दो, लिख के अपलाइन को बता दो, तब आपका लक्ष्य पूरा होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी सर। एक दिन में पूरा नहीं होगा सर। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं सर जिन्हें हमें चढ़ना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा सर। डायमंड बनने की प्रोसेस है। मीटिंग में आए हैं आप अपनी प्रोसेस में जारी हैं। जोरदार तालियां जितने भी साथी मीटिंग में हैं, अपने आप के लिए तो आप जोरदार तालियां बजा ही सकते हैं सर। आप सपने पूरे करने के लिए आए हैं सर। आप बढ़ते हुए तो जा रहे हैं, आप साथ में तो चल ही रहे हैं। आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है सर। आप प्रोसेस में साथ साथ में आ रहे हैं सर। पहला स्टेप है मीटिंग में आइए, दूसरा स्टेप है अपलाइन की बात मानिए, तीसरा स्टेप है अपलाइन जैसे करती है वैसा करिए, डुप्लीकेशन करिए। तो कुछ स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं सर, प्लान फॉलो करिए। इट इज द प्रोसेस टू गेट द डायमंड, है ना। आपको डायमंड बनना है तो ये प्रोसेस है सर। लक्ष्य वास्तव में है क्या सर, हम कुछ सवाल करेंगे सर। लक्ष्य चुनाव से पहले आपका गोल है सर, हमें पता है, और फिर भी अगर किसी का नहीं है तो वो आज लिख के भेज देगा। लेकिन लक्ष्य चुनाव से पहले हमें कुछ सवाल तो करने पड़ेंगे सर। अपने आप से कीजिए सर। ये सवाल मैं आपसे नहीं कर रहा सर, मैं अपने आप से कर रहा हूं, और आप भी अपने आप से करिए सर। क्या मुझे अपने काम में मजे आ रहे हैं? क्या मैं जो कर रहा हूं उस काम में मुझे मजे आ रहे हैं? क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पा रहा हूं? आपके अंदर पोटेंशियल है सर 10 प्लान करने का, 5 प्लान करने का, 3 प्लान करने का, 7 प्लान करने का। क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पा रहे हैं सर? क्या आपको अपने काम में मजे आ रहे हैं सर? अपने आप से कीजिए सर। ये मैं आपसे नहीं कर रहा सर। मैंने जो सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए क्या मैं प्रयास कर पा रहा हूं? लक्ष्य तो आप सर बना लेंगे सर, लेकिन क्या आपको उस लक्ष्य को पूरा करने की प्रोसेस के अंदर मजे आ रही है? क्या आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पा रहे हैं?
क्या आपने जो सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए आप प्रयास कर पा रहे हैं? ऐसे सवाल अपने आप से जरूर करिएगा। ऐसे सवाल अगर आप अपने आप से करते हैं तो आप लगातार इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे मेरे दोस्त। आपने जो लक्ष्य डिसाइड किए हैं वो लक्ष्य आपके पूरे होते हुए नजर आने चाहिए आपको। अगर आपको अपने काम में मजे आ रहे हैं, अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पा रहे हैं, अगर आप प्रयास कर पा रहे हैं, प्रयास का मतलब है सर कि आप फील्ड में प्लान फॉलो कर पा रहे हैं, क्या आप अपने सपने के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं सर? ऐसा प्रयास आपको करना होगा सर। आपका अगर लक्ष्य है सर डायमंड बनना, तो डायमंड बनने वाले कुछ काम तो करने पड़ेंगे सर। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में थोड़े मजे कम आते हैं शेप शॉप में, जब तक आप मतलब ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं बन जाते। उसके बाद में तो लोग जैसे ही आपको मना करेंगे तो आपको मजे आने लग जाएंगे, यार ये देख कितना मतलब मना कर रहा है बंदा, ऊपर वाले इसको सद्बुद्धि देना कि मैं इसके घर पे एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जिससे बहुत सारी चीजें इसको मिल सकती हैं, 3 पीढ़ियों का जीवन बदल सकता है, और उसके लिए ये मना कर रहा है, तब आपको मजे आने लग जाएंगे सर। लेकिन हमें उसको ज्वाइन जरूर करवाना है सर, क्योंकि वो प्रोसेस है डायमंड बनने के लिए। कुछ लोग मना करेंगे सर, उनकी ना को हाँ में बदलना ही तो हमारा डायमंड बनने का प्रोसेस है। और डायमंड बनना मुश्किल थोड़ी ना है सर, एक छोटी सी चीज को ना को हाँ में बदलना है सर। मेन चीज तो वही है सर। ऐसे लक्ष्य चुनाव से पहले आप कुछ सवाल करें अपने आप से। और जिन साथियों के ये सवाल सबको पता है सर, क्या इसका रिजल्ट हाँ में है या ना में है, क्या ये सवाल मैं पूरे कर पा रहा हूँ, क्या क्या इनके आंसर मेरे पास में है? अगर नहीं है ना सर, तो आज से एक बार जरूर करना देखिएगा सर, एक बार जरूर फॉलो करके देखिएगा कि क्या आप इस काम को वास्तव में कर पा रहे हैं। आइए सर बात करते हैं कि देखो, हाउ टू अचीव द गोल। आपने लक्ष्य बना लिया सर, आपने सवाल भी कर लिया, आप बोलते हैं सर मेरे को फील्ड में काम करने में मजे आ रहे हैं, लोगों की ना सुनने में मजे आ रहे हैं, मैं इस प्रोसेस में मीटिंग में भी आ रहा हूँ सर, मैं फॉलोअप में भी जा रहा हूँ, मैं प्लान फॉलो भी कर रहा हूँ सर, मैं ग्रुप मीटिंग भी कर रहा हूँ। वो सारी चीजें आप कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं सर, अच्छी बात है आप प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सर आगे चर्चा करते हैं कि आप प्रयास ही कर रहे हैं तो लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें हम। हाउ टू अचीव द गोल। हम some steps that we have to follow for achieving the goal। कुछ ऐसे स्टेप हैं सर, कदम कदम बढ़ाए जा, है ना? वो आपने गाना भी सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा मंजिल तेरे सामने होगी, है ना? ऐसा कुछ है। तो some step that we have to follow for achieving the goal। कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने होंगे सर, गोल को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, डायमंडशिप को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप है सर जो हमें फॉलो करने होंगे सर। कदम कदम के ऊपर हमें कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहला स्टेप है सर, अपने लक्ष्य को चुने सर, अपना लक्ष्य डिसाइड कर लें सर। और देखो सर एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर गिरना उठना आलोचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती सर। अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है, अगर आपने अपने लक्ष्य को एक बार डिसाइड कर लिया, आपने बर्निंग डिजायर के साथ में अपने लक्ष्य को मान ही लिया ना सर, तो आपका गिरना पड़ना उठना आलोचना प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती सर। लोग आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना सर, लोग जीवते व्यक्ति को गिराने के लिए और मरे हुए को उठाने के लिए बहुत ज्यादा एकता दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सपने प्राप्त करने के लिए भाग रहा है, उसको गिराने के लिए मोहल्ले के लड़के बहुत है सर, उसको गिराने के लिए उसके घर वाले भी बहुत हैं सर, रिश्तेदार भी बहुत हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य डिसाइड है, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है, तो आप गिरना उठना आलोचना, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई आपको रोक रहा है टोक रहा है, वो चीज मायने नहीं रखती सर। अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है, अगर आपका लक्ष्य डिसाइड है, मेन चीज ये है सर, क्या मेरा लक्ष्य मजबूत है, क्या मेरा गोल ऐसा गोल है जिसको लेके मैं आगे बढ़ जाऊं। और मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, जो आपको गिरा रही हैं, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं ना, वो मजबूर हो जाएंगे सर आपकी टीम में ज्वाइन होने के लिए। अपना ऐसा लक्ष्य बनाएं, अपने आप को ऐसा मजबूत बना लें सर। आप अपना लक्ष्य डिसाइड कर सकते हैं क्या सर? आपके ऊपर है ये चीज, मैं आपको लिख के थोड़ी ना दे सकता हूं, आपकी अपलाइन आपको लिख के थोड़ी ना दे सकती है सर। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए सर अपने लक्ष्य को चुनने के लिए। आपका एक लक्ष्य है सर, डायमंडशिप बनना है, डायमंडशिप प्राप्त करनी है सर, यूसीए तक जाना है, तो सर आपको गिरना भी पड़ेगा सर, उठना भी पड़ेगा, आलोचना भी सहनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रशंसा भी आपको मिलेगी अपलाइनों के माध्यम से। आलोचना लोग आपकी करेंगे सर, घर वाले ही आपकी आलोचना करने लग जाएंगे, क्या कर रहा है तू ये,
है ना। रिश्तेदार भी बोल देंगे अरे लड़के को कहीं पढ़ा देता यार, कोई डिग्री करवा देता और भी हम इसको नौकरी लगवा देंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य डिसाइड है ना सर, तो आप कहीं भटकेंगे नहीं सर। आप अपना गोल चुन सकते हैं सर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है सर? दृढ़ संकल्प ले। असंभव और संभव के बीच का अंतर व्यक्ति के दृढ़ संकल्प में निहित है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, बड़ी गजब की लाइन है सर। असंभव और संभव के बीच का अंतर व्यक्ति के दृढ़ संकल्प में निहित है। अगर कोई चीज असंभव है, अगर उसको संभव करने के बीच का जो अंतर है ना सर, वो आपका दृढ़ संकल्प है। दशरथ मांझी जी का तो नाम सुना ही होगा सर आपने, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था सर। दृढ़ संकल्प है सर वो। अरुणिमा सिन्हा का भी तो नाम आपने सुना ही होगा सर। दोनों पैर लोहे के होने के बाद में, दोनों पैर कटने के बाद में वो लड़की आज पूरे भारत का मान बनी हुई है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर गई सर। वो एक दृढ़ संकल्प ही तो है सर। आपकी रूह कांप जाएगी सर अगर आपने उसका इंटरव्यू सुन लिया तो सर। दोनों पैर कटने के बाद में बंदी जो है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है, तो आप सोच के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। ऐसा दृढ़ संकल्प क्या आप ले सकते हैं सर? हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी कलम सर ने लिया था, नाम आ गया तो सर के लिए जोरदार तालियां। कुछ लोगों ने उनको मना किया था, जब सर की कार की डिलीवरी हुई थी ना जैगवार की, तब मैं गया हुआ था उस फंक्शन में। अपलाइनों के माध्यम से मेरे को जाने का मौका मिला, तो वहां पे कलम सर जो हमारी गुरु माँ है वो कह रही थी कि ये बोलते थे कि कांस्टेबल के साथ में शादी हो गई, और उन्होंने एक ही चीज कही कि आज ये कांस्टेबल 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आया है। ऐसा दृढ़ संकल्प क्या आप ले सकते हैं सर? अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है सर, दृढ़ संकल्प से ही सर बहुत सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है सर? योजना बनाएं सर। देखो कोई भी लक्ष्य है ना सर, वो उसकी योजना हम बनाएंगे। देखो सबसे पहले होता क्या है, कोई भी चीज हमारे दिमाग में आती है कि यार मेरे को वो चीज लेनी है, फिर वो पेपर पे आती है, फिर वो रियलिटी में हमारे पास में होती है। तो जो पेपर पे आती है उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। क्या मैं इस चीज को कैसे बनाऊं? जैसे घर बनता है, तो घर बनता है तो वो भी सबसे पहले माइंड में आता है, फिर पेपर पे उसका डिजाइन होता है, फिर वो रियलिटी में हम बनाते हैं। तो प्लानिंग आपको करनी होगी सर, डिजाइन आपको करना होगा, सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। कुछ प्रॉब्लम आएंगी सर, कुछ आपको मार्केटिंग करनी होगी, कुछ रिसर्च करनी होगी। योजना आप बनाएं सर, अपलाइन के साथ में मिलके बनाएं। सर मेरे को इतने दिन में ये चीज हासिल करनी है, मेरे को ये बता दो सर मेरे को करना क्या होगा। अगर आप ऐसी प्लानिंग बनाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं डियर। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इसी चीज को लगातार फॉलो करते हुए जाते हैं सर। आपका मकसद है सर डायमंडशिप बनना, आपका दृढ़ संकल्प है कोई आए या ना आए मैं प्लान करता रहूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, तो आपको योजना भी बनानी पड़ेगी ना सर। प्रोसेस के अंदर तो आपको जाना पड़ेगा सर। योजना बनाए, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा ना, लेकिन एक डेडलाइन में तो जरूर होगा। योजना बनाइए सर। चौथा जो पॉइंट है, एक्शन ले और अनुशासन में रहे। यानी कि एक्शन आपको लेना है और अनुशासन में भी आपको रहना है। देखो एक लाइन है ये, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। महात्मा गांधी जी की एक लाइन है सर, आपका भविष्य उस चीज के ऊपर तय करता है, ऑन व्हाट यू डू टुडे, जो आज आप कर रहे हैं। क्या आप डायमंड बनने वाले काम कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप फ्यूचर के अंदर डायमंड है सर। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। जो आज आप कर रहे हैं वही आपका भविष्य होगा सर। जो आप कर रहे हैं वो तय करेगा आपका भविष्य कैसा होगा। ओके, ऐसा आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना सर, कुछ काम तो आपको करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाता हूं सर। आप लक्ष्य को प्राप्त करने वाले इस मीटिंग में हैं, आप लगातार अपलाइनों के टच में हैं। अगर आप प्लान फॉलो कर रहे हैं तो सर आप इस डायमंडशिप को अचीव करने वाले काम तो कर ही रहे हैं, तो सर आपका भविष्य बड़ा सुनहरा होगा सर। और अनुशासन में रहने का मतलब क्या है सर? मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग। मोटिवेशन, अगर आपको कोई मोटिवेट कर देगा आप चले जाएंगे सर, आप चलते जाओगे यार ये करना है वो करना है। बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग।
डिसिप्लिन आपको लगातार आगे बढ़ाता हुआ जाएगा सर। मोटिवेशन आपको आज मैं बोल दिया, कल कोई और बोल देगा, कल अनिल सर बोल देंगे या रवि सर बोल देंगे या मंजीत सर, कोई भी हमारी अपलाइन मीटिंग ले लेगी तो हम मोटिवेट तो हो जाएंगे, ये हमें ये करना है। एक बार के लिए होंगे सर, लेकिन अगर आप अनुशासन में, कंटिन्यूटी में, अनुशासन में आप रहते हैं तो डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता हुआ ले जाता है सर। अनुशासन में भी रहे सर, एक्शन ले, लक्ष्य डिसाइड है, दृढ़ संकल्प भी है, प्लानिंग भी है, तो बस उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन ले और डिसिप्लिन में रह के काम करते जाएं सर, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा सर। पांचवा पॉइंट क्या है सर? प्रोसेस पर ध्यान दें। किसी भी काम को पूरा करने के लिए कोई प्रोसेस होती है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, क्वाइटिंग वॉन्ट स्पीड अप। यानी कि ये लाइन है ना सर, छोटी सी लाइन है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है सर। इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये थोड़ी सी धीमी प्रोसेस है, थोड़ा सा प्रक्रिया में समय लग सकता है। क्वाइटिंग, इसको छोड़ देना, वॉन्ट स्पीड इट अप। अगर आप इस प्रोसेस, धीमी प्रोसेस में चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप इसको क्वाइटिंग यानी कि छोड़ रही हैं, तो छोड़ने से स्पीड थोड़ी ना बढ़ेगी सर। वोंट स्पीड इट अप, इट इज ए स्लो प्रोसेस। थोड़ा सा प्रक्रिया धीमी है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन छोड़ने से स्पीड थोड़ी ना बढ़ेगी। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रक्रिया के ऊपर विश्वास करें सर। जो भी व्यक्ति आज डायमंड बना है उसको 3 से 4 साल का समय लगा है। उसने 3 से 4 साल के अंदर सीखा भी है, सिखाया भी है, फील्ड में प्लान फॉलो भी करे हैं। आप भी तो बस उसी प्रोसेस में चलते रहिए। आज महागुरु जी कलम सर के पास में जो चीज है, उनसे अगर कोई पूछे कि सर आपको 7 साल का समय हो गया, बताइए सर क्या किया था, तो अगर वो प्रोसेस हमें पता चली गई है ना, पिछले 23 साल से सेफ शॉप चली रही है और हमें प्रोसेस का पता है कि सर डायमंड ऐसे बनते हैं, तो आप उस प्रोसेस के अंदर बने रहिए ना सर। आप प्रोसेस पर ध्यान दें सर। वो देखो सर, एक छोटी सी लाइन है, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा कि देखो सर, बड़े साम्राज्य एक दिन में कभी नहीं बनते हैं। बड़े साम्राज्य बनाने में थोड़ा सा समय लगता है ना, थोड़ा सा समय लगता है। अगर आपको 2 कमरे घालने हैं तो भैया आप 10 दिन के अंदर तैयार कर लोगे। अगर आपको महल बनाना है तो सर हो सकता है उसमें 1 साल का समय भी लग जाए, है ना। हर चीज में हम प्रोसेस को देखते हैं सर। बच्चा नौकरी पे लगेगा, 18-19 साल का समय लगेगा ना। और अगर हमें भी फौज की नौकरी मिल गई तो भैया 9 महीने तो ट्रेनिंग ही चलेगी, वो प्रोसेस तो है ना। 9 महीने वहां पे ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन 3 साल पहले तैयारी की वो नहीं दिखेगी क्या आपको? आपको दिखेगी सर। लेकिन डायमंड बनने की बारी आती है ना सर, तब बोलते हैं सर 4 साल का समय लगेगा। अरे भैया 4 का ही तो लग रहा है, मार्केट में 40-40 साल भी तो लग रहे हैं। आप प्रोसेस पर ध्यान दें। प्रोसेस है सर किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, प्रक्रिया जो है ना सर, वो हमें मिली हुई है सर। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूं सर कि शेप शॉप को अगर आपने सीख के करना शुरू कर दिया ना, तो इससे आसान कोई भी काम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर बड़ा हार्ड है सर सिल्वर बनना। आप सीखते चले जाइए, सिल्वर तक आप उस प्रोसेस के अंदर हैं, सीखने वाली में। उसके बाद में आपको मजे आने लग जाएंगे सर, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगी सर। थोड़ा धीमी प्रक्रिया है तो कोई बात नहीं, आप सीख तो सकते हैं, थोड़ा समय जरूर लगता है सर। देखो मार्केट में कोई भी काम देख लो, हर जगह थोड़ा समय लगता है सर। प्रोसेस के ऊपर विश्वास करना सीखें। अपलाइनों ने भी प्रोसेस किया है, बस उसके ऊपर आप चलते रहें। आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा सर, बस आप बने रहें सर, एक्शन लेते रहें, प्रोसेस पर ध्यान देते रहें। मेंटर की मदद जरूर लें सर, क्योंकि मेंटर और आप दोनों मिलके इस बिजनेस के अंदर इतिहास रच सकते हैं। जोड़ियां इतिहास रचती हैं। आज आपका कोई मेंटर है तो कल आपको भी कोई मेंटर मानेगा। अगर आज आपकी अपलाइन आपको बोलती है और आप अपलाइन की बात फॉलो करते हैं, तो आने वाले समय में लोग आपके साथ में भी जोड़ियां बना के काम करेगा। जोड़ियां ही इतिहास रचती हैं सर। अपने मेंटर से प्लानिंग लें, अपने मेंटर की मदद लें, अपने मेंटर को बताएं कि सर मेरे को ये चीज प्राप्त करनी है। मेंटरिंग आपको एडवाइस करेगी, डायरेक्शन देगी, आपको कोचिंग देगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका गोल डिसाइड होगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मेंटर आपको सक्सेस दिलवा देगा सर। सफल आपको अगर बनना है तो किसी एक व्यक्ति को मेंटर जरूर मान ले और उस व्यक्ति की मदद लें सर। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर, मैं ये बोलता हूं सर, अगर आपने अपने मेंटर को बता दिया सर मेरा ये गोल है, आपसे ज्यादा पोटेंशियल आपके मेंटर के अंदर है सर। आपसे ज्यादा मेहनत करके आपका मेंटर
आपका लक्ष्य प्राप्त करवाने में लग जाएगा सर। आपकी अपलाइन आपका लक्ष्य प्राप्त करवाने में लग जाएगी। एक बार बोले तो सही यार, अपने मेंटर को तो जरूर बोले कि सर मेरे को ये चीज प्राप्त करनी है सर, आप बता दीजिए सर मेरे को कैसे करना है। वो मेंटर दिन रात एक कर देगा सर आपके लक्ष्य को प्राप्त करवाने के अंदर। ऐसा आप कर सकते हैं सर, अपनी अपलाइनों के पास में अपना गोल लिख के भेज सकते हैं। मेंटरिंग यही चीज तो होती है सर, मेंटरशिप का फायदा तो यही होता है। सचिन तेंदुलकर आज सचिन तेंदुलकर नहीं है सर, वो आचरेकर की वजह से है। किसी बर्थडे पार्टी में चला गया था, आचरेकर ने उसको आते ही ऐसे लगाया, एक चाटा लगाया। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर ने बैट से जवाब दिया सर, बैट से जवाब दिया। उस मेंटर की वजह से आज सचिन तेंदुलकर है सर, उस मेंटर की वजह से आज विराट कोहली है सर, रविशंकर है शायद उनके कोच। आज देखो कोई भी बड़ा व्यक्ति है ना सर जो आज सक्सेसफुल है, उसका एक मेंटर जरूर है सर, और उसके मेंटर ने उसको सफलता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं सर। और हम तो बड़े लकी हैं सर, हमें दुनिया की नंबर 1 मेंटरशिप मिली हुई है, दुनिया की नंबर 1 अपलाइन सीरीज मिली हुई है। आप उसको बताइए, वो आपके सपने पूरे करवाने के अंदर आपकी जरूर मदद करेंगे सर। मेंटर की आप मदद ले सकते हैं सर, लक्ष्य प्राप्त आपका हो जाएगा। समय सीमा निर्धारित करें सर, डेडलाइन फिक्स करें सर। ऐसा नहीं कि सर बनना तो डायमंड है, बन जाएंगे सर, देखते हैं। एक डेडलाइन फिक्स करें सर, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में आपको बनना है। एक डेडलाइन फिक्स करें, और डायमंड शिप तक की डेडलाइन अकेले डायमंड शिप की नहीं सर, अगर आप ब्रोंज हैं तो आप सिल्वर की डेडलाइन फिक्स करें, अगर आप प्लेटिनम हैं तो आप गोल्ड की डेडलाइन फिक्स करें, अगर आप गोल्ड हैं तो आप पर्ल की डेडलाइन फिक्स करें। मतलब ऐसी सारी चीजें, अगर आपकी क्यूएससी नहीं हुई है तो डेडलाइन फिक्स करें सर, 7 दिन के अंदर क्यूएससी करके दिखानी है, 7 दिन के अंदर क्यूएससी करनी है सर, 1 महीने के अंदर सर ब्रोंज बनना है तो बनना है। ऐसी डेडलाइन फिक्स करें सर। समय सीमा निर्धारित करने से हमारा गोल जल्दी प्राप्त होता है, हमारा लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं सर। ऐसी समय सीमा निर्धारित करें तो आपको अपलाइन प्रोसेस बता देगी, आपको प्लानिंग भी अपलाइन के माध्यम से मिल जाएगी। आपको सर बस एक दृढ़ संकल्प ही तो लेना है, एक दृढ़ निश्चय ही तो आपको करना है कि सर मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए सर, बस ये बता दो कैसे प्राप्त होगी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं माय डियर, तो आपके पास में वो सारी चीजें होंगी जो आपने सोच रखा है, जो लक्ष्य आपका है। और 8वीं चीज क्या आती है सर, टाइम को सही से मैनेज करें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास में समय का प्रबंधन होना जरूरी है। मैनेजमेंट को प्रबंधन बोलते हैं, और टाइम को मैनेजमेंट करना जिस व्यक्ति को आ गया, उसको ये समझो सर बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मदद मिलेगी। देखो टाइम आपको मैनेज करना होगा, अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो आपको सर समय मैनेजमेंट करनी जरूरी है। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 2 घंटे घर पे आके रेस्ट करने के बाद में भी 3 घंटे मिलते हैं सर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सर आप फुल टाइम सेल्स जॉब को कर सकते हैं। टाइम का मैनेजमेंट जरूरी है सर। देखो कुछ घरेलू काम भी जरूरी होते हैं, ये नहीं कहेंगे सर कि आप पागल ही हो जाओ, कुछ घरेलू काम भी करिए सर, लेकिन इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का फर्क भी तो समझिए। अभी शादी का सीजन चल रहा है ना, जैसे सुखेंद्र सर बोल रहे थे, तो बहुत सारे साथी होंगे, पता नहीं किसके बुआ के फूफा के मामा की शादी होगी, और वहां पे चले जाएंगे और 3 दिन का समय वहां पे लगा देंगे। टाइम को मैनेजमेंट करना आपके हाथ में है। अगर आपको कुछ भाई वाहन या कन्यादान पहुंचाना है तो वैसे किसी का हाथ पहुंचा दीजिए। अगर आपका ना जाने से काम चल रहा है तो, है ना, ना जाने से काम चल ही रहा है तो आप वैसे भी तो कर सकते हैं। टाइम को मैनेजमेंट करना सर आपके हाथ में है। और आपका ये जो मन है ना सर, ये मन आपको बहुत सारी चीजें देगा। यार मैं वहां ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, एक गोल होना चाहिए सर, एक लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। आइए एक छोटी सी स्टोरी के साथ में अपनी बात को खत्म करते हैं, और छोटी सी स्टोरी के बाद में आपसे बस वैसे ही चर्चा करते हैं। आप ये 8 स्टेप फॉलो करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी कोशिश में हूं कि मैं इन सभी स्टेप को मैं फॉलो कर पाऊं, और आप लोग भी अगर लगातार करते रहेंगे तो लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। क्योंकि हमारी अपलाइनों के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अपलाइनों के गोल पूरे हुए हैं, अपलाइनों के ड्रीम पूरे हुए, तो हमारा भी तो हो सकता है सर। एक छोटी सी स्टोरी है सर, उसकी चर्चा करते हैं। मैं पहले इसकी आवाज ओपन कर देता हूँ ना। जी सुखेंद्र सर बताइएगा सर, आवाज आ रही है क्या इसकी? आपने विक्रम और बेताल की कहानी तो जरूर सुनी होगी।
जिसमें राजा विक्रम को एक तपस्वी के आदेश के मुताबिक एक अज्ञात पेड़ पर लटके हुए वेताल को पकड़कर उनके पास ले जाना होता है। राजा विक्रम बड़े साहसी थे, तो वे इस आदेश का पालन करके वो उस वेताल को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो पकड़ के वापस ले जाने का प्रयास करते हैं तो वेताल उनके सामने एक शर्त रखता है। वो रास्ते के बीच में एक कहानी बताएगा, और कहानी के अंत में वो राजा विक्रम से उस कहानी से जुड़ा एक सवाल पूछेगा। अगर राजा ने उसका सही जवाब दे दिया तो वो वापस उड़ के पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन राजा जवाब जानते हुए भी नहीं बताएंगे तो वेताल राजा को वही मार देगा। अब वेताल हर बार ऐसी रहस्यमयी कहानी बताकर राजा को जवाब देने पे मजबूर कर देता था, और जैसे ही राजा जवाब देते थे तो वो वापस पेड़ पे चला जाता था। अभी मैं आपको ये कहानी इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमारा मन जो है वो एक वेताल है। आपको अपने आदेश के मुताबिक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और वो भी इस वेताल रूपी मन को लेके। अभी बीच रास्ते में आपको ये मन कई कहानियां बताएगा और आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर देगा कि अगर आप उसमें उलझे या उसका जवाब देने गए तो ये वेताल आपको फिर से वहीं ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से आपने शुरू किया था। कहने का मतलब बस यही है कि इस वेताल को आपको कुछ भी करके, बेहला फूसला के और उसकी बातों में न आके उसे उस लक्ष्य तक पहुंचाना है। तभी आप इस विक्रम और वेताल के चक्र से बाहर निकल पाएंगे। तो आई थिंक इसके अंदर सर इसकी आवाज कंप्लीटली आई थी ना? जी सर, बिल्कुल शानदार आई थी सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, एक चीज तो जरूर देख सकते हैं कि अगर विक्रम बेताल की किसी ने कहानी सुनी है तो सर हमारा ये जो मन है ना सर, ये मन ये बेताल का काम करता है सर। ये आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आस पड़ोस में कोई व्यक्ति नई ज्वाइनिंग होगी किसी की पुलिस में, तो लोग आपको बोल देंगे यार तुम भी थोड़ा सा प्रयास कर लेता तो तेरी भी ज्वाइनिंग होती। तब आपका मन आपको बोलेगा अरे कर सकता है, अभी तो नौकरी निकल रही है, अरे कर सकता है, अभी तो ये बिजनेस चल रहा है, अभी तो दुकान खोलने का बिजनेस चल रहा है। आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा। अगर आपने मन के बहकावे में आके वो सारी चीजें प्राप्त करने की कोशिश की तो वो नहीं होंगी सर। इस मन को काबू में करना सीखिए। एक लक्ष्य अगर आपने डिसाइड कर ही लिया ना सर, तो मन बना लें कि यार पहले उसी लक्ष्य को अचीव करेंगे, उसके बाद में बाकी देखेंगे। ये मन है ना सर, ये बड़ा चंचल है। वो आपने रामायण अगर आपने किसी ने देखी है तो उसमें है, रामायण में है या महाभारत में, कि मन के बहकावे में ना आ साथी, है ना? ऐसा कुछ है, मेरे को कंप्लीटली याद नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसा ही कि मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये मन आपको बार बार ऑप्शन देगा। आज वो नौकरी निकल गई, आज वो बंदा वहां बिजनेस कर रहा है, आज वो चीज वहां अच्छी, आपको अलग अलग अच्छी लगेंगी। अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो आपको लगेगा यार दो ही तो गाने गाने हैं, सिंगर में बन जाऊंगा। अगर यार कोई क्रिकेट खेल रहा है तो गली में दो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका मन करेगा अरे तू भी तो खेल सकता है। लेकिन आपका लक्ष्य जो है ना सर, वो एक डिसाइड होना चाहिए। अगर आप वहां जाके शुरू करेंगे तो जीरो से ही करना पड़ेगा सर, और इतने में ये मतलब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो आपका मन है ना सर, उस मन को कंट्रोल में करना सीखें। एक ही लक्ष्य के ऊपर काम करें। समय लगता है, प्रोसेस में हमें चलना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर अपना वो लक्ष्य, अपना जो गोल है वो डिसाइड कर सकते हैं। बस इस मन को काबू में करना सीख लीजिए सर। कंट्रोल करना आपकी खुद के हाथ में है सर। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, अगर आपका लक्ष्य सर्वोपरि है, तो भैया ये मन तो कोई चीज नहीं है सर। आपका दिल और दिमाग, ब्रह्मांड आपके सपने को पूरा करवाने के अंदर लग जाएगा सर। ऐसा आपका गोल होना चाहिए सर। बात करते हैं नेक्स्ट। छोटी सी देखे मिनट, एक मिनट का और समय लेंगे। लुक एट योर गोल्स। अपने सपनों के प्रति देखें, अपने लक्ष्य को देखें आप, है ना? आपने लक्ष्य डिसाइड किया है कि मेरे को इतने दिन में ये बनना है ना? देन लुक एट योर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को भी तो देखें कि आप कर क्या रहे हैं। जी, इफ योर बिहेवियर मैचेस योर गोल, अगर आपका व्यवहार, आपकी परफॉर्मेंस आपके लक्ष्य से मैच करती है तो मेरे दोस्त आप सही रास्ते के ऊपर हैं। एक मिनट, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 1 मिनट का समय लगेगा, है ना? 1 मिनट फिर से रिपीट करता हूं। लुक एट योर गोल्स। अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखें आप। लुक एट योर परफॉर्मेंस। अपने आप को देखें सर, आप क्या कर रहे हैं। परफॉर्मेंस है ना, आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। सी इफ योर बिहेवियर मैचेस योर गोल। अगर आपका व्यवहार आपके सपने, आपके गोल से, आपके लक्ष्य से मैच कर रहा है तो आप सही रास्ते पे हैं मेरे दोस्त। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है
तो आप सभी समझदार हैं कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। आपका दृढ़ संकल्प, आपकी परफॉर्मेंस अगर आपके लक्ष्य से मैच हो रही है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं सर। और मैं वादा करता हूं सर, पिछले 23 साल में अगर डायमंड बन सकते हैं, यूचे बन सकते हैं, तो हमें बस उस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत है। हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं सर। ऐसी परफॉर्मेंस हम भी दे सकते हैं सर, क्योंकि वो कहीं दूसरे गोले से नहीं आए थे सर। जो डायमंड बने हैं, जो 23 साल में बने हैं, वो हमारे जैसे ही तो लोग हैं सर। बस हमें उनकी बनाई हुई सीढ़ी के ऊपर ही तो चलना है। इतना आसान कर दिया शेख शॉप को। अरे यार, आज से 20 साल पहले जब नस्से ग्रेवाल जी डायमंड बने थे, भाई साइकिल पे पैदल चल चल के और साइकिल पे जा जाके प्लान करते थे। आपके पास में तो सारे सुख सुविधा साधन हैं, आप बन सकते हैं सर। आपकी परफॉर्मेंस तो और भी आसान हो गई उनसे तो। उस टाइम पे 4 ही पैकेज थे सर, आज 350 प्रोडक्ट है सर। डायमंड बनना बहुत आसान है सर, बस उस प्रोसेस के अंदर आप लगे रहें, बने रहें। थैंक यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि इतनी देर तक आपने मेरे को सुना, मेरे को झेला आपने, और इतनी देर तक मैंने आपसे बातें की। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपसे बात कर पाया। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल के ऊपर 94 साथी हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी बातें सुनी। और एक ही चीज बोलूंगा, अगर किसी साथी को अगर कोई चीज बुरी लगी है तो अपना छोटा भाई समझ के मेरे को क्षमा प्राप्त करें। और एक ही चीज कहूंगा सर, अगर कोई चीज आपको अच्छी लगी है, उसको लेके अपना गोल डिसाइड करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएं। मिशन नंबर 1, मिशन डायमंडशिप, बस उसको करने के लिए हमें वो चीजें फॉलो करनी है जो अपलाइन बताती हैं। और इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं सर कि मैं आपको सिखा पाऊं, मैंने तो बस छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं। और अभी तो सर हम भी सीख ही रहे हैं सर, हम भी प्रोसेस के अंदर ही हैं। क्योंकि कोई भी साथी है वो बस इस बिजनेस के अंदर अगर बना भी रहता है, अगर सीखता भी रहता है, और वो अपने गोल डिसाइड करके अपने अपलाइन को बता देता है ना सर, वो लक्ष्य जरूर उसका पूरा होता है। बस प्रोसेस के अंदर विश्वास हमें करना पड़ेगा, प्रोसेस के अंदर लगा हमें रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन अनुशासन में हमें रहना पड़ेगा सर। बस यही कुछ चीजें थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। और अभी सुखेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे के पैनल को संभालें। और सबसे पहले सर, हमारी कोई भी ग्रेट अपलाइन है, कोई भी ग्रेट मेंटरशिप है, सर लोगों को मौका जरूर दें सर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आज आपसे बातें कर पाया हूं। बहुत कुछ रह गया होगा सर, वो जरूर पूरा कर देंगे। जी सुखेंद्र जी, स्वागत है सर आपका। दमदार लीडर, आज के दमदार एंकर मिस्टर सुखेंद्र सर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी सर, स्वागत है। जी सर, कमल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो